अच्छा कासिम भाई, सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से, बल्कि दिल की अथाह गहराइयों से, ये अथाह गहराई से ज्यादा लंबी होती है। हाँ, अथाह मतलब मजीद गहराई से, मजीद गहराई, बहुत दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपनी बेपनाह मसरूफियात में से गू भी साथ कह लें, अपनी गुनागू मसरूफियात में से वक्त निकाल के हमारे शो को इज्जत बख्शी। विकी साहब भी आपके मशकूर हैं, सुहाना साहबा भी आपकी मशकूर हैं, और मैं तो आपका शुरू से फैन हूं, इसलिए मैं तो आपका मशकूर हूं ही नहीं। मैं ज्यादा मशकूर हूं। नहीं, बहुत शुक्रिया जुनैद सलीम साहब। इससे पहले कि आप मुझसे कोई सवालात का सिलसिला शुरू करें, मैं समझता हूँ कि अपने भाई को मैं एक बुक गिफ्ट दूं। नहीं, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा एजाज है कि कासिम अली शाह साहब अपने हाथों से अपनी किताब मुझे इनायत कर रहे हैं। वाह, मैं बिल्कुल, आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये बुक जो आपको देने जा रहा हूँ, आप जुनैद साहब ये समझें कि आपको मैंने जिंदगी का निचोड़ इस बुक के अंदर डाल के दे दी है। और मजे की बात यह है कि ये बुक मेरी नहीं है। क्या मतलब? ये शालवी में कोई रख के जो है वो बेच रहा था, मैंने कहा यार बुक अच्छी है, खरीद लेते हैं। टाइटल है इसका वदूद चराग ब महफिल बा मुहंगी बशोखी चशम बगदूद दरारा तकरा बकलम कासिम अली शाह। ये आपकी लाइफ बदल देगी। इसके अंदर 101 तरीके हैं कामयाब होने का और जिंदगी हम किस तरह गुजारते हैं। सो ये गिफ्ट आपके लिए है मेरी तरफ से। अच्छा, लाए आप मेरे लिए, दे आपने सुहाना को दी है। उन्हें केड़ी पड़नी। अच्छा जुनैद सलीम साहब, मैंने दुनिया घूमी है, घाट घाट का पानी पिया हुआ, और मैंने आपको नहीं देखा। अच्छा, आज देख लिए। जिंदगी देखें, हम जिंदगी को बड़ा लाइट लेते हैं, जिंदगी को लाइटली लेना चाहिए, लाइफ को आपको लाइट लेना चाहिए। तो जिंदगी और लाइफ एक ही चीज है। ये देखें, ये आपकी सतही सोच है। ये आम जहन इस तरह के जिंदगी के और लाइफ के जावियों को देखता है, लेकिन नकली कासिम अली शाह इस तरह से नहीं देखता। मेरा नजरिया कुछ और है। जिंदगी और लाइफ तो एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है ना। बात देखें, बात आप समझने की कोशिश नहीं करते। मैं जब, क्योंकि बताने वाला नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगी। लेट मी एलैबोरेट यू। देखिए, लाइफ जो है वो एक नॉर्मल चीज है। अब जिंदगी हम अगर आसान बना दें और उसको हम फिट कर दें लाइफ की जगह पे, लेट सपोज के लाइफ जबरे मुसलसल की तरह काटी है, कितना अजीब लग रहा है, ये ऑकवर्ड लग रहा है। इसी तरह जैसे गम है या खुशी है तू, मेरी लाइफ है तू, वो बात बन नहीं रही। और बीबी, आपको मैं स्पेसिफिकली एक बात बता रहा हूँ कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मौज करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लोग ना खुद को तब्दील नहीं करते। खुद को तब्दील करना दोस्तों, हुजूरे वाला, ये ऐसा मुश्किल अमल है कि इसके अंदर बड़ी आपको तगोदो करनी पड़ती है। मैं अपनी अगर बात करूं, ये नकली कासिम अली शाह, मैंने खुद को तब्दील किया। वो कहते हैं ना कि 180 डिग्री आप में चेंज आ जाता है, वो ऐसे नहीं आता। मैंने चेंज किया खुद को। आपको पता है, मैं पहले नसीबो लाल जैसा दिखता था। कैसे? मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली और मिनिमल सा अमाउंट मेरा लगा। और जब भी आपने खुद को तब्दील करना है, ऐसे प्लास्टिक सर्जरी वाले के पास जाएं जो आपको रेट ठीक लगाए। प्लास्टिक जब आप अपना लेके जाएंगे वो सस्ता पड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात, हुजूरे वाला, आप ये देखें कैसी बात है, बात से बात निकलती है कि जो प्लास्टिक आपका बच जाएगा वो आपको वापस दे देगा। अच्छा, जो आपका बचा प्लास्टिक था उसका क्या किया? मैंने 2 कॉलियां बनवा ली। तो मैं बता रहा था, मैंने दुनिया घूमी है। मैं अभी पिछली दफा सराय गोभी में चला गया। अच्छा, मैंने वहां पे मुशाहिदा किया कि वहां मैंने 2 गोभियां देखी, एक बंद गोभी, एक फूल गोभी। अब बंद गोभी, ये एक नजर जो है ना देखने वाली, वो ही इस चीज का अंदाजा लगा सकती है कि इसके अंदर क्या है। आपको पता है कि बंद गोभी बंद क्यों होती है? क्यों? क्योंकि वो सिमटी भी होती है, उसके अंदर हया होती है। अच्छा, शर्मो हया होती है। शर्मो हया होती है। आप वो खाएं भी, कोई मसला नहीं। रात को अगर प्रॉब्लम होती है माफ है, क्योंकि शर्मो हया वाली है। दूसरी जगह आप देखें, फूल गोभी यूं खुली होकर बैठी होती है, हालांकि उसको कुदरत ने पत्ते दिए, भाई तू चुन्नी ले ले, लेकिन खुली भी यूं। सबसे बड़ी बदतमीजी ये है फूल गोभी की कि वो खुले में है, उसको शर्मो हया नहीं है। ये फर्क मैं आपको बताऊं, जिंदगी को समझना मेरे ख्याल से एक मसला और मेरे पास आता है, बहुत ज्यादा आता है। अक्सर हम लोग परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं अगर लाइफ में, अब जिंदगी में मुश्किल में फंस जाएं। मैंने सीखा है कि अगर आप मुश्किल में फंस जाते हैं ना, तो आपने निकलना कैसे। अच्छा, मैंने देखा है
हुजूर अल्लाह मुझे याद है कि एक मिनट कासिम साहब प्लीज जरा ब्रेक लीजिएगा, मैं अपने नाजरीन को भी मतवज्जो कर दूं क्योंकि बहुत आपको कीमती बात बताने लगे होंगे कि जी अगर आप मुश्किल में फंस जाते हैं तो उस मुश्किल से अपने आप को आपने निकालना कैसे है। जी फरमाइए। अच्छा, जिंदगी में जो मुश्किल आती है उससे निकलना मैंने अपने गांव के कुम्हार से सीखा था। फिर बस फिर क्या, कुम्हार भी डूब गया और खोता भी डूब गया। खोता खूच पाने वाली कहावत उत्थों ही बनी सी। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਖੋਤਾ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ कि देखो जी खोता खूच डिग ਪਿਆ। तो इसमें सीखने वाली क्या बात है, दोनों ही मर गए हैं। देखिए, एक तो आपने बदतमीजी की है, वो दोनों मर गए, आप हंस के पूछ रही हैं। इसमें सबक हमें ये मिलता है हाँ, कि भाई मुश्किल वक्त में अगर आपके साथ खोता या कोई बेवकूफ है हाँ। तो आप एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते, लिहाजा आपको ये नुकसान बर्दाश्त करना। इसे कहते हैं कासिम अली शाह, इसे कहते हैं फलसफा। नहीं, इसे फलसफा नहीं कहते, इसे कहते हैं फलसफाई। फलसफाई, अच्छा। सर वैसे मैं अभी तक नहीं समझी कि खोते वाली मिसाल में फलसफा है कहाँ पे। नहीं, फलसफे का काम ही नहीं था, ये काम था रेस्क्यू का। जो अपनी ड्यूटी वो सही तरह दे ही नहीं सके। बात तो ये है, देखिए मैं दुनिया घूमा हूं, हाँ। कसम से आपको नहीं दिखा। अच्छा, मैं भी दुनिया बहुत घूमी हूँ। मेरा ख्याल है जब मैं साउथ पे होती हूँ आप नॉर्थ पे होते हैं, जब आप नॉर्थ पे होते हो तो मैं साउथ पे होती हूँ। एडे तुसी पोलर बेयर दे बच्चे। देखिए मैं बताऊं, लाइफ को आप जितना सोचेंगे ना, जितना थोटेंगे, उतना ही बिगाड़ पैदा करती है। रिलैक्स रखें माइंड को। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं दुनिया भर में लेक्चर देता हूं। लाइक मुझे याद है मैं 3-4 दफा रशिया गया हूं। हुजूरे वाला उन्होंने मेरी बातों से इस्तिफादा हासिल ही नहीं किया। क्यों? उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। क्यों? मुझे बाद में पता चला वो सारे रशियन से उर्दू तो उनको आती नहीं। अच्छा, आप उर्दू में लेक्चर दे। मैं उर्दू में बोली जा रहा हूँ, वो एसका ज़ौफ तीका माखपौख कर रहे थे, तो ऐसा कुछ। मुझसे इंस्पायर बड़ा हुए हैं वो, समझ अच्छा। बेशक नहीं आई। कैसे? नहीं, एक मिनट ठहर जाए ना, उनको आपका लेक्चर समझ नहीं आया, आपकी जबान समझ नहीं आई रशियंस को, तो फिर इंस्पायर कैसे हो गए? पूरे रशिया में एक ही उनका बड़ा एयरपोर्ट है, चिकिदुकोफ। वहां पे उन्होंने मेरा मुजस्मा लगा दिया। अच्छा। और रशियन जबान में नीचे इबारत लिखी है, एस्की मिख्दोख चीफ कलाशनकोफ हाथे लिकी मुगताफ क्रिमलिन। क्या मतलब? है? इसका मतलब है ए बंदा दोबारा इथे ना बढ़े। तो ये लैंग्वेज बैरियर है ना, देखें, लेकिन बावजूद उसके इंस्पिरेशन जो है उनकी देखें कि किस तरह का लेवल चल रहा है। हाँ। अच्छा एक चीज आपने देखी होगी, आजकल हमारे नौजवानों में, लोगों में डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, हाँ, बहुत। एंजाइटी बहुत शाह जी ज्यादा मुझे एक बात बताइए, जब किसी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगवाना होता है या ड्रिप लगवानी होती है वो दूसरे डॉक्टर से लगवाता है, तो आप अपनी बातों पे अमल करते हैं या दूसरों की बातों पे अमल करते हैं? अच्छा इसके ऊपर भी मैंने बुक लिखी हुई है। अच्छा। वो बुक, उस बुक के अंदर ही लिखी थी मैंने। उसका उन्वान है जी, आई वांट टू बी हैप्पी। अच्छा, हाय। नाइस। आपने देखा होगा, आपने नोट किया होगा, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है हाँ। ये बाहर से हमें चमक दमक वाली नजर आती है। और हाँ। आपने वो कहावत हुजूरे वाला सुनी होगी, दूर की ढोल सुहाना। आप चीज को दूर से देखते हैं, आप फैसिनेट होते हैं, लेकिन आपको अंदर की हालत नहीं पता होती। हाँ। हाँ। पोल्ट्री के अंदर जो बाहर से आपको चकाचौंध नजर आ रही है, अंदर जाके देखें वो डार्क जिंदगी गुजार रही है मुर्गी। हाय। हुजूरे वाला मुर्गी डिप्रेशन की उस नैज पे है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उसको डिप्रेशन इतना है, वो डिप्रेशन में आगे डबल जर्दी वाला अंडा दे देती है और आप मजे से खा रहे होते हैं। हाँ। दरअसल आप डबल जर्दी वाला अंडा नहीं खाते, आप उस मुर्गी का डिप्रेशन खा रहे होते हैं। ओए, ओए, ओए। आप तभी देखें, क्योंकि हब से भेजा है, हाँ। खुली फिजा नहीं है, ओए, ओए। अंधेरा है, फीड में मिलावट है। आप नोट करना, मुर्गियों के अंदर ये चूही जैसा तो उनका मुंह होता है, मुर्गी का मुंह देखें, झुर्रियां वक्त से पहले आ जाती हैं। हाँ। आपको मुर्गियों में कोई अदीब, कोई राइटर, कोई लिखारी, कोई शायर नहीं मिलेगा। कोई वाकई नहीं motivational मिलता, speaker कभी भी गौर नहीं करें आप, नहीं मिला। हाँ, उनमें कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं मिलेगा। अच्छा तुसी काम पे ध्यान दो। तो आप सोचें कि क्यों कोई बड़ी मुर्गी या मुर्गा पैदा नहीं हुआ। क्यों, बताए ना। वजह यह है कि एक ही चीज आ रही होती है, उसमें नसर भी एक ही है, नज़म भी एक तरह की है, तर्ज एक ही है। अब आप देखें भाई, आपने अंडा दिया एक है, हाँ। आपने शोर मचा के आसमान को सर पे उठा लिया। हाय। तो विकी साहब आप देखें कि कितनी मुश्किल से ये मामला होता है अंडे वाला। और मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं मुर्गी से अंडा लूं, छोटी सी मुर्गी, छोटा सा अंडा, मैं इसलिए जाके बेकरी से लेता हूँ।
ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅੰਡੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ਮ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ हाँ बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए मगरमच्छ के अंडे से याद आया, मगरमच्छ के आंसू आपने देखे? हाँ कहते हैं मगरमच्छ के आंसू दिखते नहीं है। हाँ हाँ वो कैसे नहीं दिखते मैं बताता हूँ। देखें जब मगरमच्छ रोता है ना, उसके वाकई आप चेहरा देखें आपको नजर ही नहीं आएगा। कैसे रोता है भला? कैसे? ये तो ऐसे लग रहा है मगरमच्छ की कुछ जेब काट गया। बस एग्जैक्टली देखें वो भी मुसीबत में है, क्योंकि मैंने हुजूरे वाला दुनिया घूमी है, कसम से आपको नहीं देखा।